माननीय विधायक जी, आप जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम ये संदेश देना चाह रहे हैं, 2 मार्च को गुड शेफर्ड कॉलेज में, हमारे कॉलेज में जो रैली होने जा रही है, ये भूमिहीनों, गरीबों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण और आरक्षण का लागू किए जाने के संबंध में एवं जाति जनगणना कराकर उसके अनुसार सबका हक दिया जाए, जिसका वर्तमान सरकारें विरोध कर रही हैं जाति जनगणना का। रैली का उद्देश्य है भूमिहीनों को जो पट्टे दिए गए हैं 1972 और 73 में, आज भी उनको उस पर कब्जा नहीं मिला है, उस पर कब्जा दिलाना और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 126 और 63-64 के तहत जमीन जो भूमिहीन हैं उनको खेती के लिए और मकान बनाने के लिए जमीन दिलाने का आंदोलन हमारा पिछले 2018 मतलब 4 वर्ष से चल रहा है। और ये आंदोलन 2 मार्च की रैली के बाद और तेजी पकड़ेगा और ये आंदोलन पूरे प्रदेश में पहुंचेगा, जो उत्तर प्रदेश की 2024 में होने वाली लोकसभा चुनाव को भी अच्छी तरह प्रभावित करेगा, क्योंकि हमारे लोगों का नारा है, भूमिहीनों का नारा है, गरीबों का नारा है, जो वोट दिलाए, जो जमीन दिलाएगा वही वोट पाएगा। ठीक, तो माननीय विधायक जी, मान लीजिए आप पूर्व विधायक भी हैं, यहाँ आपने 96 में रह भी चुके हैं, आपके पूर्व में जो कुछ कार्य रहे वो क्या रहे, कुछ आप बताना चाहेंगे जनता के सामने? मैं जब विधायक था यहाँ से, उस दौरान हमने विकास के काम, अब खास तौर से गरीब बस्तियों में, दलित बस्तियों में, आदिवासियों के बस्तियों में पानी पहुँचाने से लेकर, हैंडपम्प से लेकर रास्ता बनवाना, सड़क बनवाना, चक रोड बनवाना, चक डैम बनवाना, ये सारे काम मैंने किए हैं जो आज भी हमारे क्षेत्र में मौजूद। जैसे कि माने किस पार्टी से उस समय आप विधायक थे और किस सन में थे, और कुछ विकास कार्य ऐसे बताएं जो आप किए हों, गिनती से बताएं। हम 1989 में जनता दल से विधायक थे। उस समय उत्तर प्रदेश में जनता दल की सरकार थी, लेकिन एक कमी भी थी कि उस समय विधायक निधि जैसी चीज़ नहीं हुआ करती थी। उसके बावजूद हमने इस विधानसभा के 96 ब्लॉक में 350 हैंडपम्प लगवाने का काम किया था। लालगंज ब्लॉक में 200 हैंडपम्प लगवाया था। हलिया ब्लॉक में 250 हैंडपम्प लगवाया था। और पूरी विधानसभा में 25 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाने का काम किया था और 20 सामुदायिक पंचायत भवन बनवाने का काम किया था। इस तरह से, और सड़कों का काम, जो पूरी जर्जर हालत में सड़कें हुआ करती थी, 18 महीने में उन सभी सड़कों को दुरुस्त कराने का काम किया था। इसी तरह आप शिक्षा पर भी कुछ उस वक्त किए थे या नहीं? शिक्षा पर सबसे बड़ा काम किया था कि हमने 125 नए प्राथमिक विद्यालय पूरे विधानसभा में बनवाने का काम किया था और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भी बनवाया था। दुबार में बनवाया था, खैरा में बनवाया था, शक्तिनगर जमुहरा में बनवाया था और जिगना में बनवाया था और नरोइया में बनवाया था, गौरा में बनवाया था। तो विधानसभा के ज़्यादातर इलाकों में हमने शिक्षा के क्षेत्र में ज़बरदस्त काम किया था। जी विधायक जी, जाने कि ये सामाजिक संगठन आइस बेस है, इसमें आपकी भूमिका क्या है? आइस बेस संगठन के लिए आइस बेस संगठन का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ और आइस बेस संगठन के लिए पूरी तरह से समर्पित हूँ। हमारे गुरुजी धर्मगुरु अशोकानंद जी रात दिन इसके लिए संघर्ष करते रहते हैं, प्रतिदिन चलते रहते हैं। उसी तरह से हम भी जहाँ भी रहते हैं उत्तर प्रदेश में अपने आइस बेस संगठन के लिए लोगों को जोड़ने का काम करते रहते हैं। जी, तो आपकी ये रैली भी बहुत अच्छी है। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, तो क्या आप अपने 96 क्षेत्र से चुनाव में भी आना चाह रहे हैं या नहीं? हमारा संगठन निर्णय लेगा कि हमें मतलब के चुनाव में आना चाहिए या नहीं।
जी, अच्छा, हम जानेंगे कि जैसे मान लीजिए आपका निर्णय करेगा संगठन, लेकिन अगर मान लीजिए चुनौती किया है आपका संगठन, आप मैदान में आए, तो किस बेसिस पर लड़ेंगे? जैसे हमारे देश में बहुत से राजनीति, जातिवाद पर राजनीति हो रही है, बिरादरीवाद पर राजनीति, अदरवाइज बहुत से हो रहे हैं। आपके विकास कार्य पर होगा या किस प्रकार का होगा? मान लीजिए बाई चांस लड़ा दिया आपका संगठन, तो हम जातिवाद पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, ना लोगों को जातिवाद पर जाने देंगे, क्योंकि उनके बीच में हम 4 वर्ष से काम कर रहे हैं। वो समझ गए हैं कि जाति का भी विधायक होने पर उन्हें ज़मीन का एक रत्ती टुकड़ा नहीं मिला है और ना ही मिलने वाला है। इसलिए वो विकास पर जाएंगे और भूमिहीन को जमीन दिए, वो भूमिहीन जमीन चाहेगा, आम जनता विकास चाहेगी। यदि आपका तात्पर्य यह है कि हमें जातिवाद की लड़ाई नहीं लड़ना है, सबका साथ देना है, सबके साथ रहना है। अगर आपका संगठन लड़ाया तो आप विधायक बने तो सबका साथ देंगे, सबका विकास करेंगे और सबको जमीन दिलाने का काम करेंगे, हर प्रकार का साथ देंगे, कोई ऐसा जातिवाद प्रतिबद्धता नहीं रहेगी। नहीं। जी, चलिए सर, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।